हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। और आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर साइंस की क्लासेस दी जा रही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। और ये सेट आपके आने वाले एग्जाम जैसा कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जितने सारे स्टेट पीएससीज होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए। तो पूरा क्वेश्चन आंसर सेट को अच्छी तरह से देखिएगा। और हाँ, इससे पहले आपको सेट 1 प्रोवाइड कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक सेट 1 को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या फिर आई बटन के थ्रू जाकर सेट 1 को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को, यानी कि पदार्थ की अवस्था के सेट नंबर 2 को। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है? ये लीजिए, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल इज द राइट आंसर। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। आपने पहले पढ़ा होगा कि जो सोडियम धातु होती है उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह जल जाता है। इसलिए मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो याद रखिएगा, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बिल्कुल, कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए कि एबव ऑल कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी, जल इज द राइट आंसर। जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव और तीसरी अवस्था गैस होती है। हालांकि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना गया है, परंतु प्लाज्मा का जिक्र हर जगह नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जल जो होता है वो बर्फ के रूप में भी पाया जाता है, यानी ठोस के रूप में भी पाया जाता है, द्रव के रूप में भी पाया जाता है, और गैस उसे गर्म करते हैं तो वाष्प भी बन जाता है। तो जल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? स्टेनलेस स्टील के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो वायु क्या है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि वायु एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि वायु में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं अगर कैटेगरी वाइज बोले तो तत्व, यौगिक और मिश्रण होती है। तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना होता है, यानी कि एक ही प्रकार का पार्टिकल उसमें उपस्थित होगा। यौगिक क्या है? जब 2 पार्टिकल एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, और जब अनिश्चित अनुपात में बहुत सारे पार्टिकल यानी कि एलिमेंट मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। चलिए, शानदार स्टूडेंट्स के लिए शानदार क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बिल्कुल, तत्व यौगिक के बारे में मैंने आपको बताया। अबव ऑल ऑप्शंस कौन सा ऐसा है जो ना ही तत्व है ना ही यौगिक है? आपको सही आंसर बताना है।
ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तत्व यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में मैंने पूरी तरह से क्लास में आगे के सेशन में भी और आज के सेशन में भी डिस्कस किया है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु, क्योंकि वायु एक प्रकार का मिश्रण है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी लेंगे और काफ़ी शानदार सेट है, इसको अच्छी तरह से करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? लीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पदार्थ की एक चतुर्थ अवस्था भी होती है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? तो सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? जी बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कैटेगरी होता है उसको ठोस और द्रव के बीच में रखा जाता है। ये एक प्रकार का चिपचिपा स्टेट होता है जिसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी शानदार क्वेश्चंस हो रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रेगुलरली डेली बेसिस पर आपको मिल सके। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी लेंगे। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही आंसर बताइए। यौगिक कौन सा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? बिल्कुल ऑप्शन डी, रेत एक यौगिक है, क्योंकि ये सिलिका और ऑक्सीजन के मिश्रण से सिलिका डाइऑक्साइड बनता है। सिलिका ऑक्साइड बनने के कारण रेत बनता है, रेत का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये एक यौगिक है, क्योंकि इसमें निश्चित अनुपात की आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि रेत जो है वो एक प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, विरंजक चूर्ण क्या है? आपको सही आंसर बताना है एबव ऑल ऑप्शंस की विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विरंजक चूर्ण जो है इसका उपयोग हम लोग पानी के क्लीनिंग में करते हैं, पानी को साफ करने में, या फिर कीड़ों मकोड़ों के छिड़काव में भी कभी कभी इसका उपयोग कर लिया जाता है। और एल्गी जो होता है, शैवाल, उसको नष्ट करने में भी विरंजक चूर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आखिर क्या होता है ये विरंजक चूर्ण? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन डी, यौगिक। ये एक प्रकार का यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र ध्यान में रखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl, या फिर इसे CaOCl2 भी बोल सकते हैं, CaOCl2। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी शानदार क्वेश्चन हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग पहली बार सेशन को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, आपको पता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज लाने वाली है। उन सारी वैकेंसीज की तैयारी इस चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। जो लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है आपको ये बताना। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, सही जवाब दीजिए इसका। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, इस्पात इज द राइट आंसर। इस्पात एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का तत्व है, एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो इस्पात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। चलिए,
सही आंसर दीजिए कि बारूद क्या होता है। बारूद जो है आपने सुना होगा, जिससे विस्फोटकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर दीजिएगा कि बारूद क्या होता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है कि बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। बारूद में बहुत सारे कंपोनेंट को यूज करके बारूद बनाया जाता है, इसी कारण से बारूद एक प्रकार का विस्फोटक बन जाता है। और ध्यान में रखिएगा, इसका सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करना मतलब ज़्यादा मात्रा में बैन कर दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बाद सेशन को हम लोग एंड करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है कोयला क्या है या कोयला है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निम्न में से कोयला क्या है, आपको ये बताना है। आपने कोयला के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि कोयला के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, जैसा कि एंथ्रासाइट होता है, एक अच्छे तरह का कोयला होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नेट होता है। इस तरह के बहुत सारे कोयले के वैरायटीज़ होते हैं और उनके बारे में आगे के सेशन में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये बताइए कि कोयला क्या है। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है, बिल्कुल कोयला एक प्रकार का तत्व एलिमेंट है, क्योंकि एक ही तरह के कण उसमें विद्यमान होते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, काफ़ी शानदार सेशन था। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये सेशन आपके लिए डेली बेसिस पर कंटिन्यूसली लाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जा सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान में रखिएगा और कंटिन्यूसली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।